हाँ जी बच्चों, तो 2 चैप्टर्स की वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द 3rd चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इससे हमारे तीनों चैप्टर्स पर्टिकुलर यूनिट के ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मेरे को कमेंट्स आए हैं छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, दे हैव लाइक द वीडियोज़। और मतलब मैं आई एम ओवरवेल्म्ड कि बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। तो अब इसी के रिलेटेड ये चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, दे कैन डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? पेयर्ड टेस्टिस, असेसरी डक्ट्स, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस और वास डेफरेंस, असेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और काउपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम क्या कहते हैं? पेनिस। तो मेनली देयर आर 4 मेजर पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: पेयर्ड टेस्टिस, असेसरी डक्ट्स, असेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं सारा। ये आपकी बुक का डायग्राम है एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ये आप ध्यान से देख लीजिए। बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे कहते हैं जो गैमीट प्रोड्यूस करे। सेकेंडरी बाकी होते हैं जिसमें गैमीट ट्रेवल करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में है टेस्टस, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म और द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये आपको याद रखना है। सून आफ्टर द बर्थ और एट द 8th month ऑफ प्रेगनेंसी दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटल सैक थ्रू इंग्यूनल कैनाल। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। आपको क्या याद रखना है बस कि जो आपके टेस्टिस हैं दे आर लोकेटेड इन अ pouch, that is scrotum. And what is the role of scrotum? It maintains low temperature than the body temperature, that is 2 to 2.5 degree, which helps in the formation of sperms. Genesis कहीं भी word आता है means formation, spermatogenesis means formation of sperms. Testis की shape oval है, लेंथ उसकी 4 to 5 है, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर है। अब जो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और एक लोब्यूल के अंदर वी हैव 1 to 3 coiled seminiferous tubules। और seminiferous tubules की अगर हम बात करें, इंटरनली दे आर लाइंड विद सर्टोली सेल्स एंड अलॉन्ग विद देम देयर आर मेल जर्म सेल्स। तो अगर मैं seminiferous tubules की इंटरनल लाइनिंग की बात करूं, वहां पे 2 तरह के सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जर्म सेल है, इनकी होगी मियोसिस। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो मियोसिस करके स्पर्म्स बनाते हैं। तो एक स्पर्मेटोगोनिया जब मियोसिस करेगा वो बनाएगा 4 स्पर्म्स। और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? दे गिव शेप एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, और जो मैं कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड्स, दैट इज श्योरली गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो इंटरनल लाइनिंग में अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे सर्टोली सेल्स हैं। देन जब स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करता है तो उसके बाद डिवीजन के टाइम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड एंड द ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो ये मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा इसको कैसे याद करना है, बट दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लेबलिंग आती है बच्चों पेपर में। आगे अगर हम देखते हैं तो अब रीजन इनसाइड तो मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स से, अब रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड वाली स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में मेनली वी हैव इंटरस्टिशियल सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लेडिक सेल्स। और यही आपको पढ़ना है अच्छे से। और लेडिक सेल्स का फंक्शन, लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन है, सम इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं मेल्स को, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ये लाइन ध्यान से एनसीईआरटी में देखिएगा। तो 2 तरह के सेल्स आउटसाइड लोकेटेड हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। आगे मैं बच्चों बात करूंगा असेसरी डक्ट्स की। तो डक्ट्स जो स्पर्म को कैरी करेंगी, तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, और वहां डायग्राम से ही आप देखेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आपको याद कैसे रखना है? टेस्टिस से जो स्पर्म है वो जाता है रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से वो जाता है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडिडमिस, और एपिडिडमिस से वास डेफरेंस। वास डेफरेंस और एक डक्ट कहाँ से आती है? सेमिनल वेसिकल से। ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट इजैकुलेटरी डक्ट। ये सारी आपकी एनसीईआरटी। और पेपर में ये भी पूछा जाता है कि स्पर्म का पाथवे बताइए फ्रॉम टेस्टिस टिल द यूरेथ्रा। तो आपको याद रखना है ये चारों डक्ट्स के नाम, रेटे टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडमिस और फिर वास डेफरेंस। अब ये आपको समझ आ गया कि कहाँ से कैसे जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि
सेमिनल वेसिकल की एक डक्ट, ठीक है, वो ज्वाइन कर जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मैंने आपको अभी बताया है, सेमिनल वेसिकल की एक डक्ट और वास डिफरेंस, ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉमन डक्ट विच इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा रिसीव्स द डक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड एंड पासेस थ्रू द पेनिस। और देखिए बेटा, जो सेसरी ग्लैंड्स हैं वो सिर्फ अपने जो सिक्रीशंस हैं वो पोर कर देते हैं। तो जब वास डिफरेंस से स्पर्म आ रहा है, रास्ते में सेमिनल वेसिकल ने अपनी सिक्रीशन अपनी डक्ट के साथ उसमें पोर की और एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। और रास्ते में काउपर्स ग्लैंड है और साथ में आपका कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी अपनी सिक्रीशंस पोर करेंगे। और स्पर्म व्हेन इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ ऑल द थ्री ग्लैंड्स इट बिकम्स अ सीमन। तो जो तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन है उसे हम बेटा क्या कहते हैं, वी कॉल इट सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस द सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स दैट इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा इट बिकम्स सेमन। देन अगर हम आगे जाते हैं सेसरी ग्लैंड्स में, हमारे पास क्या क्या है, वी हैव अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड। और पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बच्चों को पता ही नहीं होता, एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर आपको याद रखना है पेयर्ड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, सेमिनल वेसिकल्स और काउपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगुलर, वो एक ही होता है। देयर कलेक्टिव सिक्रीशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। और उसमें होता क्या क्या है, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर इनकी सिक्रीशंस में फ्रक्टोज, कैल्शियम और अदर एंजाइम्स। ये देखिए यहाँ दिया, सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म्स बिकम सीमन। और सेमिनल प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, सप्लाइंग न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड्स लुब्रिकेट द पेनिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काउपर्स ग्लैंड, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। देन last external genitalia which is penis, it is a copulatory organ. Copulation means sexual intercourse and it is made up of special erectile spongy tissues जो इसकी इरेक्शन में हेल्प करते हैं। और जो पेनिस है वो इरेक्ट होता है तभी वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या करता है, एंटर करता है टू रिलीज द सीमन, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। नाउ द कोन शेप टिप ऑफ द पेनिस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोन शेप टिप ऑफ द पेनिस विच इज कॉल्ड ग्लांस penis, and there is a loose fold of skin around the glans penis which is known as foreskin. This is all according to your NCERT। और इस पूरे टॉपिक में बेटा जो क्वेश्चन आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, या तो वो स्क्रोटम का फंक्शन पूछेंगे, या आपको लेडिक सेल्स का फंक्शन पूछ सकते हैं, या आपको वो पूछ सकते हैं सर्टोली सेल्स का फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है आपने। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन 3 पार्ट्स हैं, पेयर्ड ओवरीज, एसेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट्स कौन सी हैं, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे पास है मॉन्स प्यूबिस। देन वी हैव वेस्टिब्यूल, दैट इज मेनली लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। नाउ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में है टेस्टिस, फीमेल्स में इट इज ओवरीज बिकॉज दे प्रोड्यूस ओवा एंड ऑल्सो द ओवेरियन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Each ovary is 2 to 4 centimeter in length and it is located on both sides of the lower abdomen and connected to the pelvic wall. Pelvic region मैं आपको बता चुका हूँ, pelvic wall से कैसे जुड़ी होती है, by ligaments. Ligaments connect bone to bone. तो ये आपको याद रखना है और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओवरी है वो यूट्रस के साथ और पेल्विक वॉल के साथ कैसे ज्वाइंट है, तो वो कैसे ज्वाइंट है बेटा, लिगामेंट्स के साथ। ओवरी के अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। Ovary is covered by thin epithelium which encloses the ovarian stroma and outer portion को हम क्या कहते हैं, cortex, और inner portion को बेटा what do we call? We call it medulla. This is just a line given in your NCERT। और ओवेरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, we call them ovarian follicles और Graafian follicles and each follicle carries a centrally placed ovum। और follicles के अंदर ovum present होता है, ये अब in detail करते हैं। असेसरी डक्ट्स, बच्चों को ये नहीं पता होता फीमेल असेसरी डक्ट्स कौन सी है। जैसे मेल असेसरी डक्ट्स है रेटिडेस्टस, वासा फ्रेंशिया, एपिडेर्मिस और वास डिफरेंस। फीमेल असेसरी डक्ट्स बच्चे कौन सी है, ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। ओविडक्ट की लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसके 3 पार्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और ईस्थमस। तो यहाँ पे देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर फिम्ब्रे। ओवरी से एग रिलीज होगा, फिम्ब्रे उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा, इट विल गो टू द इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन द ईस्थमस। तो इनफंडिबुलम फनल शेप्ड है जिसमें फिम्ब्रे हैं, वो कलेक्ट करता है ओवम को। एम्पुला वाइडर पार्ट है और जो नैरो पार्ट है जो यूट्रस से ज्वाइन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ईस्थमस। एंड देखिए ओवा इज नॉन मोटाइल,
तो ओवा कैसे यहाँ तक जा रहा है, अगर वो खुद मूव ही नहीं कर सकता, तो ओवा में सिलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिया, दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवम। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा यू नीड टू नो। अब यूट्रस, यूट्रस बेटा क्या है, इन्वर्टेड पियर की शेप का है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, वो मैं बता चुका हूँ। ओवरी और यूट्रस दे आर लाइक अटैच्ड बाय लिगामेंट्स। अब यूट्रस में हमने क्या करना है, उसकी 3 वॉल्स, यूट्रस की 3 वॉल्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। आउटर पेरीमेट्रियम, इनर मिडल मायोमेट्रियम और इनर एंडोमेट्रियम। तो ये पूछ सकते हैं कि अरेंज द लेयर्स ऑफ द यूट्रस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो तीनों के फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल है और थिन मेम्ब्रेन है, मायोमेट्रियम मिडल है और थिक है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी। और जो एंडोमेट्रियम है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो साइक्लिक चेंजेस लेके आती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद अगर हम बात करें वेजाइना प्लस सर्विक्स, तो वेजाइना प्लस सर्विक्स इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, इट इज नोन एज बर्थ कैनाल। और जो वेजाइना है वो यूट्रस को बाहर की तरफ ओपन करती है और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स इतना कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बिकॉज आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये याद रखना है बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। नाउ मूविंग फॉर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये बच्चों को बहुत मुश्किल सा लगता है पार्ट, बट आई विल टेल इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे क्योंकि समीर सर की ये है सिंप्लीफाइड बायोलॉजी, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर पार्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज दैट कवर द प्यूबिक हेयर। तो आपको बेटा इसकी ना लाइंस याद करनी है। मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये एक कुशन है फैटी टिश्यू का जो किसको कवर कर रहा है, इट इज कवरिंग द प्यूबिक हेयर। उसके बाद मैं बात करूंगा लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा का, लार्ज फ्लैशी हेयरी फोल्ड्स दैट सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइना को कवर करने वाले लार्ज फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू उसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के नीचे द स्मॉल थिन फोल्ड्स दैट आर कॉल्ड लेबिया माइनोरा। तो देखो बड़े आराम से हो गया। मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। लेबिया मेजोरा क्या है, इट इज लार्ज फ्लैशी हेयरी फोल्ड्स दैट कवर द वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनोरा, द थिन फोल्ड्स अंडर द लेबिया मेजोरा, दे आर कॉल्ड लेबिया माइनोरा। फिर हाइमन क्या है, अ मेम्ब्रेन विच पार्शली कवर द वेजाइनल ओपनिंग। तो देखो लेबिया मेजोरा ने पार्शली कवर कर लिया वेजाइना को, पार्शली किसने कवर कर लिया, हाइमन ने। तो देखो डायरेक्टली लिंक बन गया। कौन सी 2 चीजें जो वेजाइना को फुली कवर करेंगी, हाफ करेगी लेबिया मेजोरा, हाफ करेगी हाइमन। इट इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, बट जरूरी नहीं है, इट इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी ऑफ अ फीमेल। हाइमन साइक्लिंग से, सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, उसकी वजह से भी ये क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। क्लाइटोरिस एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के बिल्कुल फ्रंट में देयर इज अ सेंसिटिव ऑर्गन दैट इज लाइंग, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, वी कॉल इट क्लाइटोरिस। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट विदाउट मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वाई, ये आपकी बुक में लाइन दी हुई है, वाई इज मेमरी ग्लैंड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज इट हेल्प्स इन चाइल्ड केयर, ठीक है। उसके अलावा इट ऑल्सो प्लेज मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है जो आपकी मेमरी ग्लैंड्स हैं चाइल्ड केयर में, बर्थ कंट्रोल, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपकी बुक में लाइन दी हुई है। अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। तो ये आपको डायग्राम बेटा एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये नीचे वाला डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मेमरी लोब्स एंड एक लोब में होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम मेमरी एल्वियोलाई। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, मेमरी एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं मिल्क, और एल्वियोलाई की जो कैविटी है उसे हम कहते हैं ल्यूमेन, जिसके अंदर वो क्या होता है, मिल्क सारा स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको बिल्कुल ऊपर से, तो ये आपका मेमरी लोब्यूल है, ठीक है। ईच लोब्यूल हैज मैनी डक्ट्स विच आर कॉल्ड मेमरी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, आपका जो मिल्क है वो क्या होता है, स्टोर होता है। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। तो ये आप देख रहे हो मेमरी ट्यूब्यूल्स, एल्वियोलाई इसमें ओपन हो रहे हैं। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब join and they are forming a common memory duct and this duct join to form a wider region। ये पूरा रीजन है एम्पुला, और यहाँ पे कॉमन डक्ट निकल रही है जिसका नाम क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज सक्ड आउट। तो बेटा आपको याद कैसे रखना है, मेमरी लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं मेमरी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में मिल्क प्रोड्यूस होता है
सिक्रीट होता है और साथ में स्टोर भी होता है उसकी कैविटी में। यहाँ से जो मेमोरी एल्वियोलस है इसमें मिल्क कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्स में, ट्यूब्यूल्स से कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट्स में, और मेमोरी डक्ट्स मिलके एक कॉमन वाइडर रीजन बनाएंगे जिसका नाम है एम्पुला, और वहाँ पे कॉमन डक्ट बनेगी लैक्टिफेरस डक्ट, और देयर इज द निपल फ्रॉम वेयर द मिल्क इज सक्ड आउट। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मैंने आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं, मेमोरी एल्वियोला है, मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्पुला और फिर लैक्टिफेरस डक्ट। तो बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। और बेटा 2-3 चीज़ें हैं जो सिर्फ आपकी डायग्राम में दी हुई हैं ये बुक वाले में, दैट आर नॉट गिवन इन योर थ्योरी पोर्शन। तो सबसे पहले the muscle which is present in the mammary glands, that is pectoralis major muscle, and there is the presence of areola layer, ठीक है, in the particular mammary gland। तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही जो मेजर मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर है, दैट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो इसके साथ बेटा खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाएंगे, रिवीजन वर्कशीट साथ के साथ पढ़ती जाएंगी, और आप लोगों का भरपूर मेरे को मतलब प्यार मिल रहा है। तो मैं यही चाहूँगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए समीर सर्स सिंप्लीफाइड बायोलॉजी बाय समीर सर्स बायोलॉजी ज्ञान, और इससे आपको नॉलेज बहुत मिलती रहेगी और सिंप्लीफाइड वे में सारे कीवर्ड्स पता चल जाएंगे। और मैं गारंटी करता हूँ ये चीज़ें अगर आप ध्यान से समझेंगे और जो जो डायग्राम्स मैं बता रहा हूँ अगर वो आप अच्छे से कर लेंगे तो विल डेफिनेटली स्कोर गुड। और असाइनमेंट्स और मार्किंग स्कीम ये साथ साथ मैं बताता जाऊँगा आपको, और उनके जो आंसर्स हैं वो फुल प्रूफ आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।